नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा के आगमन के साथ ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। इस बार गणपति बप्पा का आगमन इसलिए विशेष है क्योंकि देश की राजनीतिक शक्ति नई संसद में प्रवेश कर रही है। उधर शेयर बाजार में शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई है। मध्यम वर्ग को कुछ राहत भी मिली है। कोरोना संकट से निकलने के बाद लोगों के आर्थिक हालात बदलने लगे हैं। ऐसे में साल 2023 में गणपति का आगमन जनता के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। तमाम प्राकृतिक बाधाओं और संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था का दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि शुभ लाभ के स्वामी भगवान गणेश की कृपा भारत पर बनी हुई है। आज इस साल के गणपति महोत्सव का पहला दिन है। बहुत से श्रद्धालुओं ने घर में गणपति बप्पा की मूर्तियों की स्थापना कर ली है और बहुत से श्रद्धालु मूर्ति स्थापना के लिए घर लेकर जा रहे हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो बाजार में प्रतिमा के साथ साथ पूजन सामग्री, मिष्ठान जैसी और भी कई चीजों की खरीदारी कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी जिन्होंने आज गृह प्रवेश किया होगा या फिर सोने चांदी की खरीदारी, अन्य सामग्री भी ली होगी। गणेश उत्सव की धूमधाम कैसे हो रही है जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा ने इस बार बाजार का विघ्न भी हर लिया है। देश में फेस्टिव सीजन की धमाकेदार शुरुआत हुई है। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई है। कुछ राज्य में चुनावी मौसम के कारण जो सौगात मिल रही है उससे लोगों की जेब भी गर्म है। उधर दूसरे राज्य में भी आम तौर पर आर्थिक हालात ठीक हैं। केंद्र सरकार ने भी गैस सिलेंडर में 200 रुपए की रियायत देकर जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। इन सारे हालातों के बीच गणपति बप्पा के आगमन के जश्न में पूरे देश के श्रद्धालु मग्न हो चुके हैं। बाजारों में बेतहाशा भीड़ है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं। गणपति बप्पा की सुंदर मूर्तियां खरीदी जा रही हैं। पूजन सामग्री, मोदक, मिठाइयां खरीदी जा रही हैं और बहुत से लोग घर के जरूरी सामान भी आज के दिन खरीदते हैं। घर, गाड़ी, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री से लेकर अन्य जरूरत का सामान खरीदने के लिए ये शुभ मुहूर्त है। इसके बाद पितृपक्ष शुरू हो जाता है जिसमें आम तौर पर खरीदारी नहीं की जाती। इसलिए एक तरफ तो गणपति पूजा की शॉपिंग हो रही है तो दूसरी तरफ जरूरी सामग्री भी भरपूर खरीदी जा रही है। उधर गणपति स्थापना के लिए अपने घर सुंदर प्रतिमा ले जाने वालों के मन में भी उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा पर प्रतिबंध के कारण देश भर में मिट्टी की प्रतिमा का चलन बढ़ गया है। देश भर में लोग मिट्टी की प्रतिमा खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बहुत से लोगों ने मिट्टी की प्रतिमा खरीदी है। कई बड़े पंडाल में भी मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की गई। इस प्रकार जनता एक तरफ तो पर्यावरण का ध्यान रख रही है और दूसरी तरफ अपनी उत्सव धर्मिता को ही पूरे उत्साह के साथ प्रकट कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो रिद्धि सिद्धि के दाता घर घर विराजेंगे आज गजानन। हर घर में पहुंच रही है गणपति के आगमन के साथ खुशियां। शेयर बाजार भी गुलजार हैं, मार्केट भी गुलजार है, लोगों की जेबें भी भरी हुई हैं। वो इसलिए भी राजनीतिक समय है, सियासी समय है और चुनावी समय की वजह से भी लोगों को सौगातों का पिटारा जो मिला हुआ है। लाडली लक्ष्मी योजना ही ले लीजिए, लाडली बहना योजना ले लीजिए, हर घर किसी न किसी माध्यम से खुशियां पहुंच रही हैं। लोग बड़े खुश हैं। इस बार किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है क्योंकि कोरोना काल में भी हमने देखा था कि
खुशियां मनाने की एक कह सकते हैं कि खुशियां मना ही नहीं पा रहे थे लोग। कोरोना का संकट इतना बड़ा था, कोई भी कितनी भी अच्छा दिन आ जाए लोगों के चेहरे पर वो मुस्कान आ ही नहीं रही थी। लोग अपने लोगों को खो रहे थे और कई सारी ऐसी परिस्थितियां बन रही थी, फिर चाहे व्यापारिक हो, आर्थिक स्थिति हो, तमाम चीज़ों को पार पाते हुए देश अपने आगे की उड़ान के लिए आगे बढ़ रहा है। और वहीं अब गणपति का आगमन, इसके साथ ही नई संसद में आज होने जा रहा है प्रवेश, और अमूमन हो ही गया ये कहिए। तो गणपति जी का त्योहार है और गणपति जी के त्योहार के साथ ही तमाम त्योहारों का आगमन हो जाता है। इसके बाद पितृ पक्ष होंगे और उसके बाद आप देखेंगे नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी, दिवाली और भी कई त्योहार, जो इस बीच करवा चौथ के साथ ही धनतेरस, कई सारे त्योहार होंगे और इन त्योहारों के साथ ही घर घर खुशियां भी पहुंचेंगी। इसलिए आज का दिन हो जाता है बेहद खास। आज हम आपसे इसलिए भी इस कार्यक्रम के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरह का माहौल राजधानी भोपाल में है, किस तरह से बाजार गुलजार है, क्योंकि बहुत ही जरूरी आज का दिन आज ही से शुरू हो जाता है हिंदू धर्म में त्योहारों का सिलसिला। विवेक। बिल्कुल, आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है और हर घर में गणपति आ रहे हैं। और राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर पहले न्यू मार्केट इलाके से गणपति की मूर्ति लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। और ये गणेश चतुर्थी का उत्सव न सिर्फ मुख्यमंत्री आवास बल्कि पूरे प्रदेश भर बल्कि पूरे देश भर में मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पिछले दिनों से लगातार बारिश चल रही थी, अब फिलहाल मौसम फिलहाल अभी शांत है, यानी कि बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में आसार थे कि गणेश चतुर्थी के त्योहार में बारिश खलल डाल सकती है, लेकिन मौसम मध्य प्रदेश का साफ है और बारिश की आशंका फिलहाल नहीं है। ऐसे में जगह जगह पे पंडाल लगे हुए हैं, गणेश प्रतिमा की स्थापना की जा रही है और ये पूरा गणेश चतुर्थी का जो कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में बाजार भी गुलजार है, लोग गणेश चतुर्थी की मनाने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो पूजा पाठ में अब जुट जाएंगे, क्योंकि गणेश चतुर्थी का जो सालाना एक महोत्सव होता है, लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और पिछले 2 सालों की देखने की बात है, कोविड की वजह से गणेश चतुर्थी के जो आयोजन है वो नहीं हो पाए, लेकिन इस बार ना तो बारिश है ना ही कोई ऐसा संकट का दौर, तो इस बार लोग बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ उस त्योहार को मना रहे हैं। एक छोटी सी जानकारी विवेक, आपको टोक रही हूँ, क्या पिछली बार हमने देखा था कि हाइट को लेकर पाबंदियां थी गणपति मूर्ति को लेकर, इस बार ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल, 6 फीट की मूर्ति तक ही सीमित प्रशासन ने रखा है। भोपाल में पिछले कई सालों पहले एक हादसा हो गया था, इसमें 6 से 7 लोगों की मौत हुई थी। हाइट को लेकर प्रशासन ने ये मूर्तिकारों को भी निर्देश दिए गए थे कि हाइट को कम रखा जाए, 6 फीट से अधिक मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, एनजीटी के नियमों को ध्यान में रखते हुए ये आश्वस्त किया गया है कि मिट्टी की मूर्तियां ही बनाई गई हैं और ना सिर्फ बड़ी प्रतिमाएं बल्कि छोटी प्रतिमाएं भी अब मिट्टी की बन रही है। ये इको फ्रेंडली गणपति बनाने की जो पहल है वो इस गणेश उत्सव और गणेश चतुर्थी में देखने के लिए मिल रही है। पर्यावरण का सबसे ज्यादा ध्यान गणेश चतुर्थी को रखा गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक। तो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पिछली बार भी गणेश प्रतिमा की जो हाइट थी उसको छोटा रखा गया था। और पिछली बार आपको याद होगा एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद कई लोगों की मौत की घटना भी सामने आई थी, मौत की खबर भी सामने आई थी। उससे सबक लेते हुए प्रशासन ने मूर्तियों की जो हाइट है वो 6 फीट ही रखी है। और इसी के साथ उस बात को तो हमें ध्यान रखना ही होगा कि हम कोई भी त्योहार मनाएं, लेकिन इस बात का भी बेहद ध्यान रखें कि हमें किसी भी तरह की कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जोश में आकर जिससे आपकी जान पर बनाए। बहरहाल, तो देश भर में गणेश उत्सव की धूम है, घर घर गजानन विराज रहे हैं, लोग अपने घरों में लेकर जा रहे हैं। अभी विवेक भी हमें बता रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद न्यू मार्केट से गणेश प्रतिमा ली है और वो अपने घर को गए हैं। न केवल सीएम आवास बल्कि हर घर में गणपति जी आज विराजेंगे और गणपति जी के विराजने से पहले साज सज्जा की जाती है। घर में न केवल मिठाइयाँ, फल फूल सब कुछ लाया जाता है। तो एक तरफ दुकानदारों के चेहरे पर खुशी होती है और दुकानदार जिस भी व्यवसाय से जुड़े हों, अगर मिठाई की दुकान है तो वे कपड़ों की दुकान पर जाते हैं, कपड़ों की दुकान के जो व्यापारी हैं उनके चेहरे पर रौनक। कुल मिलाकर ये पूरी चेन होती है व्यापार की। और हर घर जिस तरह से व्यापार में बढ़ोतरी होती है उसी तरह से हर घर में खुशियां भी पहुंचती हैं, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से माँ लक्ष्मी भी प्रवेश कर ही रही होती हैं। तो आज गणेश जी का दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है, हर घर में इसको लेकर धूम है। महाराष्ट्र में तो बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है और हर शहर में इसकी अपनी ही एक रौनक होती है। साज सजावट से इतर एक जो खुशी का माहौल होता है, जो मेल मिलान होता है, लोगों का मिलना होता है, लोगों का दोस्तों का एक साथ बैठना और इस पर्व को मनाना बहुत ही खुशी का दिन है। जबलपुर से मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आज गणपति जी का दिन है, कहिए गणपति बप्पा मोरया।
जी बिल्कुल पारुल जी, यहाँ पर हम मार्केट में इस समय मौजूद हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पर हर्षोल्लास यहाँ पर काफी दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं और गणेश प्रतिमा जो है वो खरीद कर अपने घर ले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो सनातन धर्म की ये जो वर्षों पुरानी या ये सदियों पुरानी कह सकते हैं, ये जो परंपरा है ये चलती आ रही है। कहीं ना कहीं आस्था का एक प्रमुख केंद्र जो है गणेश भगवान वो हमारे सभी के होते हैं। और कहीं ना कहीं जबलपुर की अगर हम बात करें जैसे तो गणेश भगवान की जो प्रतिमा है वो हर घर में लगभग जो है वो विराजमान होती है। बड़े पैमाने पर लोग अपने घर में उनको रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा आस्था का केंद्र होते हैं। और ये जो 10 दिन के लिए जब गणेश जी जो घर पे रखे जाते हैं, कहीं ना कहीं रोज भजन कीर्तन और पूजा पाठ जो है वो निरंतर चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आस्था का केंद्र जो है गणेश चतुर्थी आज है। और मार्केट में जो हम आज देख रहे हैं पारुल जी, कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में भीड़ है, भक्त पहुंच रहे हैं गणेश प्रतिमाओं का जो है वो स्थापना आज जो होनी है उसके लिए। जी बिल्कुल, तो घर घर स्थापना भी होगी गणपति जी की और वर्षों पुरानी ये परंपरा है जिसे हम सभी हर साल करते हैं और हर साल बड़े ही उत्सुकता से गणपति जी के आने का इंतजार होता है, क्योंकि न केवल घर में गणपति जी आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं, बल्कि पूरे संसार में हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर जहां जहां गणपति जी विराजमान होते हैं वहां पर भी हर घर में खुशियां होती हैं, अलग अलग माध्यमों से ही सही। बहुत शुक्रिया मनीष। तो आज 19 तारीख है, कहा जा रहा है कि अलग अलग मुहूर्त हैं जिसमें आप गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। कई झांकी आयोजनकर्ता जिनके लिए कुछ गाइडलाइन भी हैं कि आप मूर्ति 6 फीट से ज़्यादा की नहीं बिठा सकते, तो इसलिए जो मूर्ति कलाकार हैं उन्होंने भी इस बात का ध्यान रखते हुए जो मूर्तियां हैं वो भी 6 फीट से ज़्यादा की नहीं बनाई है। इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं मिट्टी के गणेश जी। और जब विसर्जन जब आप करते हैं तो किसी भी पात्र में वो मिट्टी के गणेश जी डाल दीजिए, उस मिट्टी को आप गमलों में छोड़ दीजिए, वो मिट्टी आपके किसी भी पौधे को या किसी भी गमले को खराब नहीं करती है। इसलिए लोग गणेश जी अपने घर में विसर्जित करना भी इन दिनों पसंद कर रहे हैं। वो बात अलग है कि अलग अलग जगहों पर घाटों के आसपास भी कुंड बनाए जाते हैं छोटे छोटे गणेश जियों को विसर्जित करने के लिए, और वहीं बड़ी मूर्तियों को तो नदियों में तालाबों में विसर्जित किया ही जाता है। इसलिए बेहतर तरीके से ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। और पूजा पाठ को लेकर किस तरह की आपको तैयारी करनी है, इसको लेकर हमने अलग से कार्यक्रम किया था जो आप अनादि टीवी के अलग अलग स्लॉट में देख सकते हैं। वो भी आपको उसमें भी पता चल जाएगा कि कैसे आप स्थापना करें, कैसे पूजा पाठ करें। बाजारों में रौनक है, त्योहारों की शुरुआत होगी और इन त्योहारों का अपना एक विशेष महत्व है। देखिए, अगर इन त्योहारों से हम ये भी समझने की कोशिश करें कि ना केवल आस्था से जुड़े हुए हैं, ना केवल हमारी भावनाओं से जुड़े हुए त्योहार होते हैं, बल्कि इससे इतर कई और सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम ये त्योहार भी मना रहे होते हैं। उपवास, अलग अलग जगहों पर उपवास भी लोग आज के दिन करते हैं। भिंड की तरफ हम रुक कर लेते हैं, अखिलेश हमारे साथ बने हुए। यहाँ पर भी बड़े ही धूमधाम से गणपति जी का त्योहार मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी की कैसे है धूम अखिलेश आपके शहर में? और क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे काफी ज्यादा गणेश जी की मूर्तियां भी दिख रही हैं, तो मार्केट में इस वक्त आप मौजूद हैं, मार्केट में किस तरह की रौनक है? जी पारुल जी, हम बताना चाहेंगे इस बार मार्केट में बड़ी ही रौनक दिखाई दे रही है, क्योंकि गणेश जी की प्रतिमा आज सुबह से ही भक्त आ रहे हैं। सुबह से ही भक्त आज गणेश जी की प्रतिमा को खरीद रहे हैं और बड़े बड़े पंडाल यहाँ पर सजाए जा रहे हैं। सुबह से ही बड़े बड़े पंडाल के आयोजन किए जा रहे हैं। लोग घरों में गणेश जी की मूर्ति लेकर जा रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति को खरीद कर अपने घरों में रख रहे हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में यह परंपरा है, लगातार इस परंपरा को चली आ रही है। और भक्त बड़ी ही धूमधाम से सुबह मिठाई और हर जो प्रकार के आज बाजार में बड़ा ही रौनक दिख रही है, सभी के चेहरों में खुशी दिख रही है, क्योंकि कोरोना काल से 2 साल से लगातार गणेश जी की प्रतिमा का अनावरण नहीं हो पाया था। तो ऐसे में अब देखना इस साल बड़ा ही दुकानदारों की खुशी दिख रही है। और गणेश जी की प्रतिमा आज सुबह से ही लोग खरीद कर ले जा रहे हैं। और जो मूर्तिकार थे वह बाहर राज्यों से आए थे, बड़े दिनों से मूर्तियों को बना रहे थे, बड़े दिनों से मूर्तियों को सजा रहे थे। बड़ी ही सुंदर उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा बनाई है। अब 10 दिन लगातार घरों में बड़ी ही खुशियां रहेगी, भजन कीर्तन जैसे बड़े बड़े आयोजन किए जाएंगे। वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस की भी व्यवस्था लगाई गई है, क्योंकि बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो ऐसे में असामाजिक तत्वों का वहां पर जमावड़ा न लगे और किसी भी प्रकार की धार्मिक स्थलों पर कोई भी उतारतावी ना आए, तो उसके लिए पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया अखिलेश। तो हर घर आज समृद्धि और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश प्रवेश करने जा रहे हैं। उनकी स्थापना के लिए हर घर में तैयारियां चल रही हैं। इस त्योहार का अपना ही एक महत्व होता है। इससे पहले तीजा भी आप लोगों ने मनाई। हर महिला हम देखते हैं कि अपने सुहाग के लिए तीजा करती हैं और तीजा का व्रत करती हैं, निर्जला ये व्रत होता है। उसके बाद आज ऋषि पंचमी का भी दिन है और आज 300 साल बाद ये योग बन रहा है।
इतना शुभ योग बन रहा है कि आज गणपति जी जब विराजमान होंगे तो एक अद्भुत संयोग का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार गणेश चतुर्थी पर ब्रह्म योग, शुक्ल योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं और पंचांग के अनुसार भी बताया जाता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल की चतुर्थी से जो गणेश जी का ये पर्व है ये पूरे देश में शुरू हो जाता है। तो आज वो खास दिन है जिस दिन हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। पूरे देश में इस चीज़ को लेकर रौनक है और न केवल हमारे देश में बल्कि अलग अलग देशों में जहां भारतीय रह रहे हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और नहीं भी स्थापित कर पाते हैं तो आज से वो खास पूजा शुरू कर देते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यता है। आज ऋषि पंचमी भी कई लोग मनाते हैं, कई लोग आज गणेश चतुर्थी के लिए जो खास तौर पर गणेश चतुर्थी रख रहे हैं या उसका व्रत रख रहे हैं, गणेश जी की स्थापना के लिए रखते हैं इस व्रत को। तो अलग अलग मान्यता भी, अलग अलग परंपराएं भी हैं। कई लोग व्रत नहीं भी रखते हैं, गणेश जी की स्थापना कई लोग रात में ही करते हैं, कई लोग सुबह से ही गणपति जी अपने घर ले आते हैं। पूजा पाठ में धूप चढ़ाई जाती है, उनको दूबा चढ़ाई जाती है और उसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें जो उन्हें पसंद हैं उसका खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। मोदक की डिमांड इन दिनों ज़्यादा बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। बाराबंकी से नितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके शहर में किस तरह की धूम है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से गणपति जी का ये त्योहार मनाया जा रहा है, गणेश चतुर्थी पर किस तरह की रौनक है बाजार में, नितेश बताइए। बात करें भाद्रपद की ये जो चतुर्थी होती है शुक्ल पक्ष की, इसका इंतजार सनातन धर्म मतावलंबी जो गणेश पूजा का विशेष महत्व देते हैं वहां पर होती है। अगर आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के मिट्टी से बने, स्टोन से बने गणेश जी की प्रतिमाओं की खूब ज्यादा डिमांड रहती है। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो आज ही मूर्ति स्थापना होनी है, इस कारण से अधिकांश मूर्तियां बिक चुकी हैं। हर साल की भांति भक्तों में जो खासकर गणेश भक्त होते हैं उनका उत्साह चरम पर होता है। 10 दिवसीय त्योहार में मूर्तियों की स्थापना की जाती है, दुकानों पर भीड़ है, चहलकदमी है। कैमरे के माध्यम से हम अगर आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर तमाम ऐसे भक्त हैं जो अभी भी मूर्ति खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं, पहुंचते हैं। जी पारुल जी। तो गणेश चतुर्थी का दिन है, हर जगह हम देख रहे हैं बाजारों में रौनक है, लोगों के चेहरे गुलजार हैं और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नितेश, आपके शहर में बहुत ही धूमधाम से गणपति जी का ये उत्सव मनाया जा रहा है और कई जगहों पर एक दिन के गणेश जी बिठाए जाते हैं, कई जगहों पर 3 दिन लोग अपने घर में गणेश जी बिठाते, तो कई जगहों पर अनंत चतुर्दशी तक भी ये पर्व मनाया जाता है। खासतौर पर जो झांकी संचालक के आयोजन करता है वो तो पूरे ही गणपति जी को विराजमान कराते हैं और जब विसर्जन का दिन आता है तब तो हम देखते हैं जिस दिन विसर्जन का दिन है उसके दूसरे तीसरे दिन तक गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। हालांकि ये गलत है, ये जो हमारे जो ज्योतिष हैं वो भी बताते हैं कि जिस दिन विसर्जन का दिन है उसी दिन करना चाहिए। लेकिन अब धूमधाम से जब गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे हों तो तमाम संसाधनों का भी ख्याल रखना पड़ता है, यानी डीजे वाले की भी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है, तो साउंड सिस्टम भी रिक्वायर होते हैं उस टाइम पर, तो जश्न मनाना है तो उन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो खास तौर पर इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए कई लोग अपनी सुविधा अनुसार भी ये देखते हैं, गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं विसर्जन के लिए, तो हर जगह लोगों की डिमांड्स भी बढ़ जाती हैं और लोगों के रेट्स भी हाई हो जाते हैं। अगर आप साउंड सिस्टम वाले के पास जाएंगे तो आज आपको वहाँ पर जो साउंड अगर स्पीकर 100, 150, 500 रुपये तक में मिल रहा होगा वो भी आज रेट बढ़ा देगा। तो ये सभी का दिन है, गणपति जी आते हैं, सभी के लिए खुशहाली लेकर आते हैं। और आप तो देखिए जो ये इन दिनों में ये भी बताया जा रहा है क्योंकि ये चुनावी साल है और योजनाओं का पिटारा लोगों तक पहुंच रहा है और किसी न किसी माध्यम से लोगों के पास चुनावी लाभ भी पहुंच रहा है, ये आप कह सकते हैं। फिर योजनाओं की बात कर लीजिए या फिर लोगों का वहां तक पहुंचना, क्योंकि अलग अलग कार्यक्रम जो राजनेता हैं वो कर रहे हैं, मंचों पर जाकर उनका भाषण देना, तो मंच की व्यवस्था करने से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, उनका भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो सभी जगह कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। इस बार जो गणपति जी आए हैं वो सबके लिए खुशियां लेकर आए हैं। यूँ तो सभी जगह खुशियां तब भी होती हैं जब चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन इस बार खास जेबों वाली खुशी भी है। करिश्मा जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ से। देखिए छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन है, वहाँ पर भी बाजारों में रौनक है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट जो है, डिमांड जो है वो बढ़ गई हैं। किस तरह की रौनक गणेश चतुर्थी पर करिश्मा आपके शहर में छत्तीसगढ़ में, बताइए। जी पारुल, देख सकते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है और देख सकते हैं कि इस उत्सव में रायपुर राजधानी पूरी तरीके से सनातन पर्व में झूम उठी है। और बात करें रायपुर राजधानी की तो विभिन्न जगहों पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं। साथ ही में अगर मूर्तिकारों की बात करें तो रायपुर राजधानी से इस तरीके की मूर्तियां सामने आई है जिसे देख करके जनता भी अचंभा रह गई है।
इस बार की जो मूर्तियां हैं देख सकते हैं अनाज से बनाई गई है, साथ ही में गिल्ली डंडे से बनाई गई है, मूंग के दानों से, चावल से, साबूदाने से और कई अन्य प्रकारों से देख सकते हैं कि इस बार गणेश जी की जो है प्रतिमाएं बनाई गई है। साथ ही में एक और अनोखी प्रतिमा जो है रायपुर राजधानी में देखने को मिल रही है, जो कि मिट्टी से बनाई गई है और उसके ऊपर जो है जवारे लगाए गए हैं। तो देख सकते हैं जिस तरीके से 11 दिन हम गणेश जी को रखते हैं अपने घर में, तो उस समय पर जिस भी पंडाल में ये जो गणेश जी विराजने वाले हैं, तो देख सकते हैं कि वो जो जवारे हैं वो उगते हुए नजर आएंगे और जब इसे ठंडा किया जाएगा तो ये मिट्टी से ही मिट्टी में लीन हो जाने वाला। तो देख सकते हैं इस तरीके की तस्वीरें जो है रायपुर राजधानी से सामने आ रही है। और अगर उत्सव की बात करें तो डीजे धमाल से जो है रायपुर राजधानी के विभिन्न क्षेत्र गूंज उठे हैं। साथ ही में प्रशासन यहाँ पर अपनी कड़ी निगरानी रखा हुआ है। बता दें कि प्रशासन ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि धमाल और डीजे के लिए जो है रात के 12 बजे के बाद बिल्कुल ये जो है साउंड नहीं आनी चाहिए। साथ ही में देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी जोर दिया है और साथ ही में बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन लगातार जो है लोगों को अपील कर रही है कि बड़े तादाद में जो है कहीं एक जगह इकट्ठा ना हो, इससे जो है कई सारी चीजें उत्पन्न हो सकती है, अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरीके की चीजें जो है रायपुर राजधानी से सामने आ रही है। आज की अगर बात करें तो पूरा मार्केट जो है गणेश जी से सज चुका है। देख सकते हैं कि सभी लोग अपने घर में छोटे से लेकर के जो बड़ी प्रतिमाएं हैं वो अपने घर में ले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं भक्ति भावना में लीन रायपुर राजधानी की जनता है। बिल्कुल, तो भक्ति भावनाओं में लीन राजधानी की जनता है आपने कहा। और ये भी हमें जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है कि ना केवल मिट्टी के गणेश जी बनाए जाते हैं, बल्कि अलग अलग चीज़ों से गणेश जी बनाए जा रहे हैं। हमने देखा है कि सिक्कों से भी गणेश जी को बनाया जाता है, चावल के दाने की परत हम ऊपर देखते हैं, उसके अलावा भी साबूदाने का भी जिक्र किया आपने। तो लोग जो हमारे कलाकार हैं वो इस तरह की कलाकृतियाँ दिखाते रहते हैं मूर्ति बनाने के समय। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जिस राज्य में आप चले जाइए, आज उस राज्य में खासतौर पर महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ इस उत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर चेहरा खुशहाल है, हर चेहरे पर खिलखिलाहट है और उसके साथ ही बाजारों में रौनक है, क्योंकि आज से शुरू हो गया है गणपति जी के उत्सव के साथ त्योहारों का सिलसिला। तो खूब अच्छे से मनाइए गणपति जी का ये उत्सव, गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से आपको बेहद शुभकामनाएं।